हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और आपने पिछला व्लॉग देखा, हम लोग गए थे काली घाट मंदिर दर्शन करने काली माता के। और उसमें आपने देखा, मैंने आपको पूरा व्यू दिखाया था टेम्पल का। और बस ये उसी के आगे का व्लॉग है। हम लोग काली घाट मंदिर से शॉपिंग वगैरह करके दर्शन करके अच्छे से निकल चुके हैं। और ये एक है स्काई वॉक। तो मेरी सास ने ही बताया कि ये अच्छा लगेगा यहाँ से तुम लोगों को जाने को। ये नया बना है, नया तो नहीं मतलब कुछ ही साल हुए हैं तो बना है। तो यहाँ से ही चलते हैं। तो ये स्काई वॉक को पूरा हमने वॉक करते हुए बाहर निकले हैं और ऑटो पकड़ लिया है। तो हस्बैंड काली घाट मंदिर आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए, उनका ऑफिस का कॉल आ गया था, मीटिंग आ गई थी। तो उन्होंने कहा तुम लोग जाओ, मैं बाद में कभी और दर्शन कर लूँगा। तो काली घाट मंदिर के बाद हमारा प्लान था लंच करने का। तो हस्बैंड ने बुकिंग करा ली थी होटल की सीट्स की। तो उन्होंने कहा था कि दर्शन करने के बाद तुम लोग सीधे जो मैं लोकेशन दूंगा वहाँ पर आ जाना ऑटो करके। तो हस्बैंड का लोकेशन मेरे पास व्हाट्सएप पे आ गया था और बिल्कुल मेरे लिए ये होटल नया है, तो इसका ज़रूर मैं आप लोगों को व्लॉग दिखाना चाह रही थी। तो इस होटल का नाम है 6 बालीगंज प्लेस। तो मेरे लिए ये होटल बिल्कुल नया है लेकिन ये बहुत पॉपुलर होटल है कोलकाता में, 6 बालीगंज प्लेस। प्योर बंगाली रेस्टोरेंट है और बड़ा ही ऑथेंटिक है, अंदर से बड़ा एंटीक है। तो ये देख लीजिए, इसकी ये एंट्री है। तो सुबह काली घाट मंदिर हम लोग निकल गए थे, तो लंच तो हमारा हुआ ही नहीं था और सोचा ही था कि बाहर ही करेंगे। तो देखिए, हस्बैंड ने पूरी बुकिंग वगैरह सब करा ली थी सीट्स की और ये हम लोगों ने एंट्री कर ली है। तो ये है 6 बालीगंज प्लेस, जो कि मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। तो मैंने सोचा इसका व्लॉग तो मैं आप लोगों को ज़रूर लेकर आऊँगी। तो मेरे वही छोटे छोटे से व्लॉग हैं, बड़े बड़े नहीं हैं, 6-6 7-7 मिनट के ही व्लॉग हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग अंदर घुसने के बाद ये कैसा इसका इंटीरियर है। पूरा प्योर बंगाली फूड का ये रेस्टोरेंट है और अंदर से जो सजावट है वो भी बड़ी सुंदर थी, ऑथेंटिक थी। और ये देख लीजिए, हम लोग अपना बता रहे हैं कि हमने बुकिंग करा रखी है रिसेप्शन में, तो वो लोग चेकआउट कर रहे हैं। और इसके बाद मैंने पूरा व्यू लिया है अंदर का। तो मेरे लिए तो ये नया ही होटल था, मैंने अभी तक इसमें कभी लंच या डिनर नहीं किया था। और डेकोरेशन बड़ी अच्छी थी अंदर से। तो ये देख लीजिए, हम लोग ने एंट्री ले ली है और हमारी सीट्स रिज़र्व थी। तो हम लोग अपनी अपनी सीट्स में जाके बैठ जाएंगे। तो लंच का टाइम हो ही गया था, भूख भी ज़ोरों से लगी आई थी। तो वही हम बैठे हैं हम लोग। तो प्योर बंगाली फूड है तो मतलब कि नॉन वेज ही होगा। लेकिन मैं और मम्मी वेजिटेरियन है, तो हमारे लिए भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं थे, अच्छे खासे ऑप्शंस थे। और हम लोग अभी यहाँ क्या क्या ऑर्डर देने वाले हैं वो आपको अभी सब दिखाई दे जाएगा। तो ये है इनकी प्लेट, देखिए कितनी अच्छी कारीगरी से प्लेट रखी हुई है, सुंदर डेकोरेटिव प्लेट है। और ये डेकोरेशन को एक बार आपको मैं फिर दिखा सकती हूँ, ये देख लीजिए, देख अच्छे से। तो ये मेन्यू कार्ड आ गया है। मेन्यू कार्ड भी बड़ा डेकोरेटिव था, अलग तरीके का था। तो वही हो रहा है कि क्या खाना है। इन लोगों के पास तो बहुत ही ऑप्शंस थे खाना खाने के लिए। मैं और मम्मी सोच रहे थे कि क्या खाएं, क्या मंगाएं। तो वही हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और अंदर घर यहाँ पे जो होटल के अंदर आके बहुत ही रिलैक्स मिला, क्योंकि एसी मिला। हम लोग बहुत ही गर्मी से बाहर से अंदर आए थे, तो बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को रिलैक्स मिला। और भूख भी कड़ाके की लगाई थी और मन में ये तसल्ली थी कि चलो काली माता के दर्शन अच्छे से हो गए। तो सबसे पहले स्टार्टर्स मंगा लिया है। स्टार्टर्स में देखिए, इन लोगों का कुछ तो फ़िश चॉप आया है और मेरा और मम्मी का पनीर चॉप आया है, चीज़ पनीर चॉप। तो स्टार्टर्स मंगा लिया है। स्टार्टर्स ज़्यादा नहीं मंगाए वरना फिर पेट भर जाता है। तो ये मेरा और मम्मी का चीज़ पनीर चॉप और इन लोगों का फ़िश चॉप। और फ़िश चॉप के साथ कुछ और भी आया है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है ये क्या मंगाया है, लेकिन फ़िश चॉप तो दिख रहा है मुझे। अभी याद भी नहीं है इन लोगों ने क्या मंगाया था। और साथ में सरसों की जो चटनी होती है, वो तो पता ही है बंगाल की पेट है बिल्कुल। तो वो तो रखते ही हैं ये लोग बंगाली रेस्टोरेंट में। तो देख सकते हैं स्टार्टर्स आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्टर्स पहले लेंगे, उसके बाद ही फिर मेन मेन्यू सर्व होगा।
मैंने और मम्मी ने मंगाया है इकोर डालना। इचोर डालना मतलब कि जैक फ्रूट की सब्ज़ी, कटहल की सब्ज़ी और लूची। तो लूची मतलब यानी कि पूड़ी, मैदे की पूड़ी, तो यहाँ पे बोला जाता है लूची। और इचोर डालना मतलब जैक फ्रूट की सब्ज़ी। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन आपको गलत लगे बंगाली में, लेकिन मुझे इतनी प्रॉपर भी नहीं आती है। और साथ में सॉस आ गई थी, सरसों की स्पाइसी चटनी आ गई थी और लूची आ गई थी। और इन लोगों ने मंगाया था अपना चिकन या प्रॉन मलाई करी, ये दही वाली, कोकोनट कुछ तो था, चिकन का ही आइटम था। फ़िश चॉप में आ गया था स्टार्टर में। और साथ में आया है आम का पन्ना, ठंडा ठंडा, जो कि गर्मियों में बहुत फ़ायदा भी करता है, गर्मियों में पीना भी चाहिए, तो ठंडा ठंडा आम का पन्ना आ गया था। तो लंच कर लिया हमने 6 बालीगंज प्लेस में, जो कि सबसे पॉपुलर होटल है कोलकाता का। और उसके बाद हम लोग सीधा आ गए एज़ यूजुअल अपनी फेवरेट जगह यानी कि गरिया हाट। तो यहाँ जो गरिया हाट की मार्केट है ना, ये तो हम जितने दिन कलकत्ता में रहे उतने दिन आए हैं, डेली आए हैं और डेली ही शॉपिंग कुछ ना कुछ करी है। तो इसका तो कोई गिनती ही नहीं है कितनी बार गरिया हाट की मार्केट है। गरिया हाट की मार्केट मेरी दिल के इतनी करीब है ना, फेवरेट है कि मत पूछिए। और सच बताऊं तो एक्सेस बैगेज भी हो गया है, अब पता नहीं क्या होगा। एरोप्लेन से जाते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, ट्रेन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरोप्लेन में एक्सेस बैगेज देना पड़ता है, चार्जेस देने पड़ते हैं। तो बस यही है मेरा छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अपना सब्सक्राइबर जो हैं नए लोग, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक कमेंट और शेयर भी करिए। बाय एंड टेक केयर।